हेलो फ्रेंड, नमस्ते। मैं आपके लिए लेके आया हूँ। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की ने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने सीधी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें आपको मैं बताने वाला हूँ कि क्या इसमें वेतन रहने वाला है, कितनी इसमें टोटल पोस्ट है और क्या कितनी तारीख से कितनी तारीख तक इस फॉर्म को हम अप्लाई कर सकते हैं। तो आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। आगे तक मैं आपको बताने वाला हूँ क्या कैसे इस फॉर्म को हम अप्लाई करने वाले हैं। तो आपको ये नीचे दिया हुआ है लिंक रिक्रूटमेंट 2023 का। तो अभी इस नोटिफिकेशन में अपन जाने वाले हैं और हम आपको सब चीज़ बताने वाले हैं कि कैसे क्या होगा। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम आ चुके हैं राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के नोटिफिकेशन पेज पर। तो हम देखेंगे यहाँ पे विज्ञापन संख्या 01/2023 के जस्ट नीचे दिखा हुआ है विधि अधिकारी द्वितीय और कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी और कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2023, जो कि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने निकाली है। तो अब हम जान लेते हैं कि ये फॉर्म किस साइट पर भरा जाएगा। उससे पहले हम जान लेते हैं इसमें टोटल कितनी पोस्ट हैं, किस किस पद पर कितनी कितनी पोस्ट हैं। तो हम आपको बताने वाले हैं। ये देखो, यहाँ पे विधि अधिकारी LO सेकंड में 2 पोस्ट है और कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी JSO में 59 पोस्ट हैं, जो कि गैर अनुसूचित क्षेत्र में आती है। कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता JEE में 50 पोस्ट गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए हैं। अनुसूचित क्षेत्र के लिए 3 पोस्ट है। तो टोटल 53 पोस्टें हो चुकी है। तो यहाँ पे नीचे दिया हुआ है आवश्यक नोट, जिसमें लिखा हुआ है राज्य सरकार मंडल सेवा नियमों में यदि कोई संशोधन होता है तो ये परीक्षा उसके अनुसार ही आयोजित की जाएगी। मतलब कोई भी किसी भी कारणवश कोई भी तकनीकी समस्या के कारण ये इस एग्ज़ाम को आगे पोस्टपोन भी कर सकते हैं। अन्यथा जो डेट इसमें दी हुई है उसी डेट को इस रिक्रूटमेंट की एग्ज़ाम लगेगी। दोस्तों, हम जान लेते हैं कि कैटेगरी वाइज किस में कितनी पोस्टें होती है। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ गैर अनुसूचित क्षेत्र में। अपन आते हैं गैर अनुसूचित क्षेत्र के अंदर। तो इसके अंदर ST की कितनी पोस्ट है, SC की कितनी पोस्ट है, युवा जनरल सामान्य की कितनी पोस्ट है, OBC की कितनी पोस्ट है, MBC और EWS की कितनी पोस्ट है और विकलांग कोटे से कितनी पोस्ट दी हुई है। तो हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। तो LO सेकंड में सामान्य जनरल में जो भी आता है उसकी 2 पोस्ट है और बाकी सब शून्य है। और JSO में यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि 59 टोटल पोस्ट होती है, जिसमें से सामान्य जनरल में 17 पोस्ट हैं। बाकी सामान्य महिला, विधवा और सामान्य में यहाँ पे 5-2 करके कुछ इस प्रकार डिवाइड कर रखी है। यहाँ पे SC में 7 पोस्ट सामान्य के लिए है और सामान्य महिलाओं के लिए 2 पोस्ट है। बाकी और विधवा हो गई, उनके लिए 0-0 पोस्ट होती है। तो हम आपको ये बता दें कि यहाँ पे चार्ट में ST में टोटल पोस्ट हैं यहाँ पे सामान्य, मतलब जो कि सही है, बिल्कुल वेल ओके हैं, तो उनके लिए यहाँ पे पोस्ट दी गई है 5 और सामान्य महिलाओं के लिए 2। बाकी विधवा परित्यक्ता के लिए यहाँ पे 0 पोस्ट है। तो यहाँ पे OBC में 9 पोस्ट सामान्य वर्ग मतलब सामान्य स्थिति में पुरुषों के लिए होती हैं। तो यहाँ पे बताया गया है सामान्य पुरुष 9 पोस्ट होती है और सामान्य महिलाओं के लिए 2 पोस्ट और विधवा के लिए 1 पोस्ट दी गई है यहाँ पे। इसी प्रकार MBC में 2 पोस्ट है, बाकी 0-0 है और EWS के लिए 4 पोस्ट और सामान्य महिलाओं के लिए 1 पोस्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दिव्यांग जनों के लिए कितनी पोस्ट है और भूतपूर्व सैनिकों के लिए कितनी पोस्ट है और उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए कितनी पोस्ट है। उसी प्रकार JEE में भी यहाँ पे डिवाइडेशन कर रखा है, जो आपको नोट कर लेना है या फिर आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में इस PDF का या फिर इस रिक्रूटमेंट का लिंक आप तक मिल जाएगा। तो आप वहाँ जाके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं अब शैक्षणिक योग्यता की, मतलब किस पोस्ट में
क्या योग्यता चाहिए, तो हम आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पे लोअर ऑफिसर सेकंड के लिए आपको लो ग्रेजुएशन LLB की आवश्यकता होती है, कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो इन इंडिया की, लेकिन भारत से होनी चाहिए। 3 इयर्स कोर्स, 3 साल का कोर्स आपका होना चाहिए लॉ ऑफिस सेकंड के लिए। उसी प्रकार यहाँ पे जूनियर साइंटिफिक फिक ऑफिसर के लिए फर्स्ट क्लास MSc MS इन और BSc, जिसके अंदर यहाँ पे केमिस्ट्री, सोइल साइंस और एनवायरनमेंट साइंस या माइक्रोबायोलॉजी आफ्टर BSc, मतलब BSc के बाद में MSc हो, MS हो, तो उसमें यह सब्जेक्ट होनी चाहिए, जो कि कोई सी भी यूनिवर्सिटी से मान्य हो सकती है। उसी प्रकार जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर के लिए MTech ME डिग्री यहाँ पे बताई गई है। दोस्तों आपको मेन चीज़ आपको बता देता हूँ इस वैकेंसी के लिए क्या ज़रूरी है। तो यहाँ पे बताया गया है नोट, तो इफ़ ए क्लास डिवीजन इज नॉट अवार्डेड मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स इन एग्रीगेटेड शैल बी कंसिडरेड इक्विवेलेंट टू फर्स्ट क्लास डिवीजन। इसका मतलब ये होता है कि दोस्तों इसमें जो भी यहाँ पे पोस्ट दी हुई है उसमें अपन को जो भी अपनी डिग्री है, क्वालिफाइड डिग्री है, उसमें हमें 60% मार्क्स लाना अवेलेबल है एग्रीगेटेड। तो यहाँ पे इसकी बात पे लेवल क्या आपको वेतन मिलने वाला है इसमें, तो हम आपको बात कर लेते हैं कि राज्य सरकार द्वारा तय 7वें वेतन आयोग के अनुसार विधि अधिकारी द्वितीय का वेतन पे मैट्रिक्स लेवल 12 और कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी का वेतन पे मैट्रिक्स लेवल 12 तथा कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता का वेतन पे मैट्रिक्स लेवल 10 निर्धारित के अनुसार निर्धारित है, जो कि आपको पे वेतन के रूप में। यहाँ पे दोस्तों आयु सीमा दी हुई है, 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और 40 वर्ष का से कम हो, वो ये फॉर्म अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे आपको बता दें कि जो छूट मिलने वाली है किन किन को मिलेगी, तो हम आपको बता देते हैं। राजस्थान राज्य सरकार के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर पुरुष अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की छूट दी गई है, जो कि 40 वर्ष से अधिक होने पर मिलेगी। और सामान्य अनारक्षित वर्ग की महिलाओं के लिए भी 5% की 5 वर्ष की छूट दी हुई है। यहाँ पे आपको बता दें कि जो चयन प्रक्रिया होने वाली है किस प्रकार होने वाली है। अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। यह परीक्षा केवल ऑनलाइन आयोजित की जाएगी, जिसके संबंध में विवरण मंडल की वेबसाइट पर तथा समय प्रकाशित कर दिया जाएगा, जो कि कितनी तारीख से होने वाली है। परीक्षा का स्थान व तिथि परीक्षा स्थान की सिटी वेबसाइट पर प्रकाशित कर दी जाएगी, जिसका नोटिफिकेशन मैं आपको अपडेट कर दूंगा। इससे पहले आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन सब्सक्राइब बटन को दबा दें, ताकि आपको आने वाली और भी अपडेट का नोटिफिकेशन मिल सके, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि अधिक से अधिक फैल सके। तो मैं आपको बताने वाला था कि आवेदन की अवधि दिनांक 18/10/2023 से दिनांक 17/11/2023 रात्रि 12 बजे तक आवेदन होगा। आवेदन की जो साइट है यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि ये जो environment.rajasthan.gov.in पर आप जाकर अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 18 तारीख से ये फॉर्म चालू होने वाले हैं। थैंक यू।